हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे, जो कि है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके ये जितने एल्गोरिदम्स हैं सब कवर करा दिए हैं। आज हम इसको देखेंगे और आपका जो मेन एल्गोरिदम्स है सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ छोटे मोटे एल्गोरिदम्स है, जैसे रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग क्या होता है ना। वो कुछ छोटे मोटे हैं, वो मैं आपके अभी इसके आने वाले वीडियो में कवर करा दूंगा। ऑल्दो यहाँ मेंशन नहीं है, बट हम स्टिल उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पर सारे जितने भी टाइम्स है सारे देखेंगे, है ना। मेरा मेरा क्या काम रहेगा, मुझे कंप्लीशन टाइम निकालना रहेगा। आपको एल्गोरिदम समझा कि नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टीएटी। ये सब निकाल के आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। और ये इसको निकालने के बाद में एवरेज टीएटी, एवरेज डब्ल्यूटी, ये भी निकाल के आप कमेंट में डालेंगे, ठीक है, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस होते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ना। इसके अंदर हमें ये बस बस टाइम दिए हुए हैं। हमें हमें क्या क्या गिवन रहता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, वो मैं बता देता हूँ। हमें बस टाइम गिवन रहेगा, देन हमें अराइवल टाइम गिवन रहेगा, एंड उसके बाद में हमें क्यू नंबर गिवन रहेगा, ठीक है। और हमारे प्रोसेसर रहेंगी। हाँ, और हमें गिवन रहेगा कि क्यू नंबर मतलब क्यू कौन कौन से, तो जैसे दो क्यूज है यहाँ पे, वन और टू। उसमें गिवन रहेगा कि वन, जो क्यू नंबर वन है दैट फॉलोज एफसीएफएस एल्गो, क्यू नंबर टू फॉलोज एसजेएफ एल्गोरिथम, ठीक है। उसके अंदर एक और चीज गिवन रहेगी कि हाई प्रायोरिटी किसकी है, क्यू वन की। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यू वन की है, बट वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। और लो प्रायोरिटी किसकी है, क्यू टू की। तो अगर कोई प्रोसेस आती है, ठीक है, मान लो जैसे, अगर क्योंकि गैंट चार्ट तो एक ही बनेगा, है ना, हमारे अलग अलग तो नहीं बनेगा। ये हमारा जो है, ये तो दोनों एक ही मिला के है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एक ही है। बस मैंने अलग-अलग इसलिए बताए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी इसको, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे एग्जांपल के लिए P1 और P3 ले लेते हैं। दोनों अराइव हुआ है एट टाइम 0, ठीक है? अब किसको पहले प्रायोरिटी दें, है ना? मतलब किसको किसको पहले एग्जीक्यूट कराएँ? तो सबसे पहले एग्जीक्यूट किसको कराना पड़ेगा? P1 वाले को, क्योंकि P1 जो P1 जो है वो Q1 में है और उसकी प्रायोरिटी हायर है, ठीक है? तो हम इसी से जैसे स्टार्ट करते हैं, यहीं से। तो जैसे P1 है, उसके Q1 है, मतलब क्यू नंबर 1 है, हाँ, उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये हाई है। और हमारे पास में ये वाला लो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 ने एग्जीक्यूट करा, ठीक। P1 का बस टाइम कितना है, 4। तो 4 यूनिट्स तक मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। अब इसमें रेडी क्यू भी एक बना लेना, ठीक है। रेडी क्यू क्या रहेगा, रेडी क्यू में क्या रहेगा, P1 आ चुका है, P2 आ चुका है, P3 आ चुका है ना। इसमें से हमारा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है कंप्लीटली, है ना। और फिर बारी आएगी P2 की। P2 स्टार्ट होगा, P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 3 तक चलेगा, सॉरी, 4+3 यानी 7 तक चलेगा। तो हमारा P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो ये चलेगा, है ना। अब 7 तक में क्या होगा, हमारे पास में जितनी प्रोसेस सारी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये 10 पे आने वाली है, तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो अभी के लिए, है ना। अभी के लिए ये समझ लो कि ये जो है ये 10 पर नहीं आ रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या, क्यों मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझो ये आपकी आ रही है 6 पे, है ना। हमने 7 तक ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें जैसे ही हमारे पास में ये चीज़ आई, हम अभी तक क्या कर रहे थे, मतलब अगर दोनों सेम सेम है, मतलब दोनों सेम क्यू में है प्रोसेसेस, तो हम उसके अंदर एफसीएफएस लगा रहे थे, तो इसलिए हमने P1 P2 ऐसे एग्जीक्यूट करा। अब क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास में सारी प्रोसेस आ चुकी है रेडी क्यू में, और दोनों क्यू टू में है, जैसे ये वाला भी क्यू टू के अंदर ही है ना। ये मैंने जानबूझ के चेंज करा है ताकि आपको समझा पाऊँ। ये भी क्यू टू में है और ये इसका बस टाइम, अराइवल टाइम 6 है, बस टाइम इसका 5 और 8 है, ठीक है। समझ में आ गई ये दोनों की। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जैसे जब हम लोग डालने जाएंगे, जैसे प्रोसेस यहाँ पे कौन सी आएगी, P3 आएगी या फिर P4 आएगी, तो हम किसको डालेंगे, हम डालेंगे P4 को। और उसका कारण क्या रहेगा, तो देखो रेडी क्यू में अभी करंटली एज ऑफ नाउ क्या हो चुका है कि P4 भी आ चुकी है ना। P3 और P4 दो आ चुकी है, ठीक है, रेडी क्यू में। ये हमारा रेडी क्यू है, P3 भी आ चुकी है, P4 भी आ चुकी है, ठीक है। और दोनों में से जो इसका लोअर बस टाइम, अब क्योंकि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसजेएफ हमें फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों प्रोसेस के लिए कि यार ये दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना चाहिए एसजेएफ के लिए, तो हमें P4 को करना चाहिए, समझ रहे हो। पर हम लोग क्यों क्यू शेड्यूलिंग करते हैं, क्यू शेड्यूलिंग इसलिए होती है ताकि हम पता लगा पाए प्रायोरिटी के साथ में कि भाई कौन सी प्रोसेस पहले आएगी, है ना। क्यू है दोनों अलग अलग क्यू, बट हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जैसे ये एक क्यू हो गया, ये दूसरा क्यू हो गया,
है ना? मतलब टोटली एक क्यू है, लेकिन ये दोनों मैंने सेपरेटली बनाए हैं। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर यहाँ तक 7 आ जाएगा, ठीक है? ये 7 हो गया। अब 7 के बाद में आएगा किसकी बारी? P4 की बारी। यहाँ पे P4 एग्जीक्यूट होगा कितने यूनिट के लिए? 5 यूनिट्स के लिए। तो P4 हो गया 12 पे एग्जीक्यूट। अब उसके बाद में ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या आया? P3। P3 क्या हो गया? यहाँ पे आ गया। अब P3 20 तक एग्जीक्यूट होगा। समझ गए? तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब मैं अगर इनको एक सिंगल क्यू में मर्ज करूंगा तो वो कैसे हो जाएंगे? मान लो ये क्यू सिंपली Q1 की बजाय सिर्फ क्यू होता, तो कैसे आ जाता? यहाँ पे आ जाता P4, है ना, जिसके अंदर ये 12 तक होगा, और ये आ जाएगा P3 जो 20 तक होगा। ठीक है? अब इसको आप हटा दो, है ना, मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, यहाँ से ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, तो हमारा क्या बचा? सिर्फ ये वाला क्यू, ये मेन क्यू है, उसका हमें इस तरह से पूरा वो मिल गया, किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब ये हो गया, इसके बाद में क्या बचा? हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि भाई P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है। तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 20। ठीक है ना? P4 का क्या है कंप्लीशन टाइम? 12। ठीक है, P2 का है 7 और P1 का है 4। दैट्स इट, कंप्लीट। हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? हमें इसका टीएटी निकालना है और इसका डब्ल्यूटी निकालना है, दैट्स इट। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल क्यू वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको करते हैं, है ना? अब आपका टास्क क्या है? आपको टीएटी निकालना है ना? आपको उसका डब्ल्यूटी निकालना है, और उसके बाद में आपको एवरेज टीएटी, एवरेज डब्ल्यूटी ये निकालना है, रेस्पॉन्स टाइम निकालना है, एवरेज डब्ल्यूटी, आपको रेस्पॉन्स टाइम आरटी निकालना है। ये तीनों निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल क्यू वाले क्वेश्चंस को करते हैं। ये आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कुछ और एल्गोरिदम्स है, छोटे छोटे से, तो वो जैसे रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग क्या होती है ना, टाइम बेस्ड वाला एक और एल्गोरिदम है, वो मैं आपको दो एक नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में निपटा दूंगा, तो हमारा शेड्यूलिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इस पार्ट में खत्म हो जाएगा। फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस हो गए, जैसे हमारा जैसे स्टारवेशन क्या होता है, ऑल्दो मैं बता चुका हूँ, बट स्टिल हम उसको कवर कर लेंगे। फिर हमारा इसके अलावा एक और दो तीन चीजें और रहती है, वो मैं इसमें कवर करा दूंगा। ठीक है? तो ये हमारा इस तरह से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे को बताएं मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।